अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 इंतहाई अहम और बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 मार्च 2020 है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट, तारीखी, इस्लामी, तहकीकी वीडियोज़ आप उस चैनल पर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आप सब नाज़रीन किराम दुनिया भर से जो 10 बड़ी खबरें होती हैं इस सिलसिले को पसंद करते हैं, बहुत से नाज़रीन किराम की ख्वाहिश थी कि इन खबरों का जो मस्तर होता है, जो हवाला होता है, ये जो रेफरेंस होता है वो भी उनके साथ शेयर किया जाए। तो आज से हम अपनी इन खबरों के अंदर ये इजाफा करने जा रहे हैं कि जहां जहां से ये खबरें हम लेते हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एक खबर हो सकता है बहुत सी वेबसाइट से या बहुत सी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनसे या दीगर ज़राए से ली जाती हों, तो हो सकता है सारे के सारे लिंक आपके साथ शेयर करना मुश्किल हो। ताहम जो उसका मेन जो सोर्स होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कल तकरीबन 7 घंटे का हंगामी गैर एलानिया दौरा किया था अफगानिस्तान का, जहां उनकी अब्दुल्ला और अशरफ गनी से मुलाकात हुई थी। दोनों के दरमियान सुलह करवाने की उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा बाद में दोहा गए जहां उनकी तालिबान कमांडरों से मुलाकात हुई, जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो तालिबान के डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनसे उनकी खुसूसी मुलाकात हुई। तालिबान के साथ जो तालिबान के कैदी हैं उनकी रिहाई के मामले पर गौर व फिक्र किया गया और तालिबान ने अमेरिका पर वाजे कर दिया, अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा पर, कि जब तक उनके कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक माहिदे को आगे बढ़ाना नामुमकिन है। इस हवाले से अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि तालिबान अपने किए हुए माहिदे पर कायम है और उन्होंने अभी तक अमरीकी फ़ौज पर कोई हमला नहीं किया है। ताहम अशरफ गनी इंतज़ामिया की जानिब से अमरीका के साथ किए हुए माहिदे को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमरीका ने अफगानिस्तान की जो इमदाद होती है, जो फंड्स होता है, उसमें बड़े पैमाने पर कमी कर दी है। $1 अरब जो 2020 में अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत को देना था उसे मुअत्तल कर दिया गया है और 2021 के अंदर भी जो $1 अरब की इमदाद होगी उसे भी ख़त्म किया जा सकता है अगर अशरफ गनी ने अमेरिका के साथ ताउन नहीं किया। साथ साथ तालिबान के ज़राए की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि उनके अमीर मुल्ला हैबतुल्ला ने तालिबान के कमांडरों को, जंगजुओं को, मुजाहिदीन को हुक्म दे रखा है कि अगर 1 अप्रैल 2020 तक तालिबान के 5000 कैदी रिहा ना किए गए तो फिर काबुल पर तालिबान फाइनल चढ़ाई शुरू कर देंगे और अशरफ गनी को इख्तिदार से अलग करके काबुल पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे में नाज़रीन किराम, तालिबान के साथ अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की जो मुलाकात है वो इंतहाई अहमियत की हामिल रही और इससे वाज़े हो जाता है कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला का सियासी मुस्तकबल अफगानिस्तान से ख़त्म होने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 950 के लगभग केसेस अब तक के रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें अमवात तकरीबन 7 से 8 के दरमियान बताई जा रही हैं और मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के कौमी सलामती के एक इदारे की जानिब से एक इंतहाई लर्जा खेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ईरान से 70,000 के करीब जो ज़ायरीन पाकिस्तान से गए हुए थे उनको ज़बरदस्ती ईरान से निकाला गया और पाकिस्तान की हुकूमत को मोहलत तक ना दी गई कि उनकी स्क्रीनिंग वगैरह की जाती और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सूबा बलूचिस्तान है उसकी हुकूमत ने बाकायदा ईरान के सफ़ीर जो पाकिस्तान के अंदर है उनसे रब्ता करके मदद भी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी ताउन नहीं किया और विफाक की जानिब से भी इसमें गफलत बरती गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। नाज़रीन किराम, जो BBC है, दुनिया की मशहूर न्यूज़ एजेंसी है, आप जानते हैं ब्रिटिश बरतानिया की ये न्यूज़ एजेंसी है, उसकी जानिब से भी एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनकी असल तादाद ज़्यादा है और दुनिया के 16 से 18
के करीब ममालिक हैं जिनमें कोरोना वायरस से ईरान के ज़रिए से फैलाया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान की इंतज़ामिया को मज़ीद तहकीकात करनी चाहिए और आइंदा के लिए लाहे अमल बनाना चाहिए कि जो ज़ियारत पर लोग जाते हैं, चाहे वो ईरान जाएँ, चाहे वो सऊदी अरब जाएँ, उनके लिए वापसी के लिए जो कवानीन होते हैं या वापसी के लिए जो उनको एयरपोर्ट वगैरह पर या बॉर्डर वगैरह पर उनकी चेकिंग का मामला है, उसे दोनों मुल्कों के साथ मिलकर हल करना चाहिए और इसमें जो गफलत बरती गई है उन लोगों को सजा भी देनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भारतीय हुकूमत ने 8 माह जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया है। उन्होंने रिहाई के बाद एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने कहा 2019 के अंदर 5 अगस्त 2019 का दिन उनके लिए और कश्मीरियों के लिए भयानक दिन था और वो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए मुसलसल मुतालबा करते रहेंगे। जब तक बाकी कश्मीरियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला हो या उनके वालिद हों या फिर महबूबा मुफ्ती हो, या सारे के सारे भारत के लिए ताउन करते रहे। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, उन पर भी पाबंदियां हैं, उनको भी जेलों में रखा हुआ है। वो उनको भारत रिहा नहीं कर रही है। अब भी हो सकता है जमानत ली गई हो कि भारत के खिलाफ वो बात नहीं करेंगे, इसलिए शायद उनको रिहा किया गया हो। दूसरी जानिब भारत की पार्लियामेंट के अंदर मकबूजा कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ का बजट भी मंजूर किया गया है। कहा जाता है इसमें भारत की फौज का जो बजट है उसमें इजाफा किया गया है। साथ साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू बस्तियां बसाने के लिए जो मोदी हुकूमत का मंसूबा है उसके लिए भी बजट बाकायदा रखा गया है। दूसरी जानिब एक सर्वे सामने आया है जिसमें भारत भर के तज्जियाकार और बड़े बड़े स्कॉलर्स और माहिरीन का मानना है कि मकबूजा कश्मीर के लिए और भारत के लिए कोरोना वायरस से ज़्यादा बड़ा ख़तरा भारत की दहशतगर्द हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS है, जिसने मकबूजा कश्मीर के 80 लाख लोगों के लिए जीना मुश्किल बनाया हुआ है और भारत के अंदर काले कवानीन के ज़रिए से मोदी हुकूमत RSS के गुंडों के ज़रिए से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह ईरान से है। ईरान के अंदर कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां तो जारी हैं, ऐसे में ईरानी हुकूमत की जानिब से असल अदाद शुमार छुपाए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, ईरान के एक टीवी की जानिब से ईरान के जो नायब वज़ीर सेहत हैं उन्होंने दावा किया है कि ईरान के अंदर कम अज़ कम 52,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं। 26,000 से ज़ायद मरीज़ों का हस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है, जबकि सरकारी आदाद शुमार तकरीबन 23,000 मुतासरीन के बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जो उनकी समदन हैं, यानी जो उनके छोटे बेटे की सास हैं, वो भी कोरोना वायरस से मारी जा चुकी हैं। कहा जाता है ईरान के अंदर 20 से ज़ायद आला सतह के हुकूमती ओहदेदार इस वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान की इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से आदाद व शुमार को छुपाया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पांचवी बड़ी खबर है यह बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को वहां की जो मौजूदा वजीर आजम है हसीना वाजिद, उनकी जानिब से रिहा करने का ऐलान किया गया है। 2018 के अंदर उनको कैद किया गया था। कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर हजारों की तादाद में इस्लाम पसंदों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिनमें जमात इस्लामी बांग्लादेश के अरकान भी हैं। उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको फांसी दी जाती है। बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया की हुकूमत रही हो या फिर हसीना वाजिद की, वो भारत के लिए काम करती रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम पसंदों के खिलाफ उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उन्होंने जुल्म और जबर किया है। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से दुनिया के तमाम ममालिक से मुतालबा किया गया है कि जहां कहीं भी जंगें जारी हैं उनको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। शाम के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, लीबिया के अंदर और इसी तरह से यमन के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां कहीं भी जंगों का माहौल बरपा है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इंसानी हमदर्दी का तकाजा है कि लोग जंगों की बजाय कोरोना वायरस से निमटने के लिए अपनी सलाहियतों को खर्च करें। दूसरी जानिब मिस्र जो एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर 2 आला सतह के मेजर जनरल कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। मिस्री फ़ौज के अंदर बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के केसेस देखने में आ रहा है। 24 के करीब सूबों के अंदर कोरोना वायरस मिस्र के अंदर फैल चुका है। कहा जाता है वहाँ के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्री अवाम के लिए मुनासिब इक़दामात करने में नाकाम रहे हैं और यही वो जालिम शख्स हैं जिन्होंने मोहम्मद मुर्सी की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के हूसियों की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि गुज़श्ता 5 साल के अंदर उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहिदा
मुत्तहिदा अरब इमारात के तकरीबन 10,000 से ज़ायद फ़ौजी या तो मार दिए हैं या ज़ख्मी किए हैं, और साथ साथ उनकी जानिब से ये भी दावा सामने आ रहा है कि सऊदी इत्तिहाद में शामिल जो ज़र ख़रीद जंगजू थे, जिनमें सूडान के ज़्यादा फ़ौजी थे, उनमें 4200 के करीब फ़ौजी मारे हैं उन्होंने, और तकरीबन कहा जाता है 8,000 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं सूडान के। दूसरी जानिब यमन के हूसियों ने कहा है कि सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब इमारात के अहम मकामात पर 100 से ज़ायद मिज़ाइल हमले किए हैं। 371 से ज़ायद जंगी जहाज़ जो हैं सऊदी इत्तिहाद के हूसियों ने तबाह किए हैं पिछले 5 साल के अंदर। नाज़रीन क्या आप जानते हैं 26 मार्च 2015 को यमन की जंग शुरू हुई थी, जिसमें सऊदी इत्तिहाद ने जो हूसी बागी हैं उनके खिलाफ हमले शुरू किए थे। सऊदी इत्तिहाद का दावा है कि हूसी बागी उन पर हमले करते हैं और वहाँ की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बगावत की है। उनकी मदद के लिए वो इस जंग को उन्होंने शुरू किया था। लेकिन नाज़रीन किराम यमन जंग के अंदर तकरीबन 20 लाख से ज़ायद यमनी मुतासिर हुए हैं। आज भी दुनिया भर के अंदर वो हिजरत की ज़िंदगी पर मजबूर हैं। हूसियों को पुष्पनाही ईरान की जानिब से हासिल है और दूसरी जानिब सऊदी इत्तिहाद की जानिब से भी बड़े पैमाने पर हमले किए जाते हैं, जिससे यमनी अवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह मुत्तहिदा अरब इमारात से है। नाज़रीन किराम मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ौज और इसी तरह से अमरीकी फ़ौज ने मुश्तरका तौर पर समंदर के अंदर तकरीबन 300 किलोमीटर दूर ईरान की समंदरी हदूद से बाहरी फ़ौजी मशकें शुरू कर रखी हैं। कहा जाता है दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से फ़ौजी मशकें मनसूख हुई, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अमरीकी फ़ौजी मिलकर ईरान की सरहदी हदूद के करीब फ़ौजी मशकें कर रही हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी जंग हो सकती है, जिसकी तैयारी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमरीकी कर रहे हैं। नाज़रीन किराम आप जानते हैं जनवरी के अंदर कासिम सुलेमानी को अमरीका ने मार दिया था और इराक के अंदर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं मुसलसल अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, जिसके जवाब में कहा जाता है ईरान की जो हदूद हैं उनके करीब ये जंगी मशकें जारी हैं। अगर ये जंगें हो जाती हैं, ईरान के साथ जंग छिड़ जाती है अरब ममालिक की, तो इससे दुनिया के अंदर एक बड़ा जंगी बहरान या इंसानियत का बहरान पैदा हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये इसराइल से है। इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर 10 लाख से ज़ायद इसराइली यहूदी मुतासिर हो सकते हैं इस कोरोना वायरस से, और ख़बरें सामने आ रही हैं इसराइल के अंदर जो लॉकडाउन किया गया है हुकूमत की जानिब से, इसके खिलाफ कट्टर किस्म के यहूदी वो एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। अमरीका से 114 से ज़ायद इसराइल के तलबा वापस आए थे जो तौरात की तालीम हासिल करने के लिए अमरीका गए हुए थे। उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। तौरात के तालीम देने वाले जो वहाँ के मदारिस हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये जो कोरोना वायरस की वजह से उन पर बंदिश है, ये नामुनासिब है, वो इन पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तौरात की तालीमात को बंद करने की एक नौबत आएगी जो एक तरह से गुनाह है, और यहूदी अपनी नमाजें या यहूदी अपनी इबादत या अपनी तालीमात को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में नाज़रीन किराम खबरें सामने आ रही हैं कि अगर इन पाबंदियों पर अमल ना किया गया तो इसराइल के अंदर कम अज़ कम 10 लाख से ज़ायद यहूदी मारे जा सकते हैं। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा के अंदर 53 साल के बाद कहा जा रहा है आम नमाजियों के लिए मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया है, और इसराइल के मजालिम भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका और चीन के मबैन कोरोना वायरस के हवाले से जो लफ्ज़ी जंग जारी है उस हवाले से है। फ्रांस के अंदर मौजूद चीनी सफारत खाने की जानिब से अमरीका पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अमरीका ही ने दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को फैलाया है। चीन के सफारत खाने की जानिब से कुछ सवालात उठाए गए हैं और अमरीका से मुतालबा किया है कि अमरीका इन सवालों के जवाब दुनिया को दे। नाज़रीन किराम सितंबर के अंदर अमरीका के अंदर जो नस्ला की एक बीमारी थी उसकी वजह से कहा जाता है 20,000 से ज़्यादा अमरीकी मारे गए थे, और अचानक सितंबर के अंदर ही कहा जाता है मैरीलैंड एक रियासत है अमरीका की, वहाँ पर बायोलॉजिकल जो हथियार हैं उनकी बड़ी एक रिसर्च लैब थी, उसको अमरीका ने अचानक बंद कर दिया था। तो उसके बाद इस तरह के वायरस फैलने में इजाफा हुआ है। चीन का दावा है कि वुहान के अंदर अमरीकी फ़ौज ने इस वायरस को पहुँचाया है, और दूसरी जानिब अमरीकियों ने यह कहा है कि चीनी वायरस है, दुनिया के अंदर चीन की बेहतियाती की वजह से और मुनासिब इक़दाम की वजह से यह वायरस फैला है। ताहम नाज़रीन किराम इतनी बात ज़रूर है कि दुनिया के अंदर ये जो वायरस है कोरोना, ये मसनूई वायरस है, इसको इन दोनों ममालिक ने और इनके साथ जो इनके इत्तिहादी हैं उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इजाद किया है। बहरहाल दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।